हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मैं गौरव चौधरी आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग सेशन लेकर के आया हूं, जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहे थे कि सर हमारा जो एग्ज़ाम हो चुका है और हमारा जो है ऑब्जेक्शन भी हमने लगभग फाइनल कर दिया है, तो यहाँ पर कितने कट ऑफ जाने के चांस हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये कट ऑफ आधारित है यूजीसी नेट एग्ज़ाम आप लोगों का जो अभी हमने प्यारे साथियों किया है दिसंबर 2025 का जो हमारा एग्ज़ाम अभी हुआ है, दिसंबर साइकिल का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी पर आधारित है आपकी सारी चीज़ें। और जो आपका डेटा आया था और क्या कहते हैं, उसी के आधार पर आपका यहाँ पर जो कट ऑफ है वो डिसाइड की गई है। और ये कट ऑफ क्या है, ये प्रेडिक्शन है केवल एक, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है। फाइनल में इसके चीज़ें जो हैं वो नीचे ही रहेंगी, ऊपर नहीं जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूं। और इसमें मैं आपको जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी ओनली सभी के लिए बताने वाला हूं। और ये कट ऑफ जो तैयार की है वो पेपर 1 की पूरी टीम और साथ में जो आपका सब्जेक्ट के टीचर थे, जैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वाली मैडम हो गई, या हिंदी में हिंदी वाले सर हो गए, या इंग्लिश में ऐश्वर्या मैम हो गई, तो वो सभी का जो है मिलाकर के इसमें क्या है कि इनपुट है। और जो आप लोगों का डेटा है तो उसके द्वारा आपकी जो ये पूरी की पूरी कट ऑफ है रेडी की गई है। तो चलिएगा एक बार देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर आपकी 21 सब्जेक्ट की ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है, जिसको हम यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर जो बताऊंगा कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और सबसे पहले जो कट ऑफ बोलूंगा वो जेआरएफ के लिए होगी, उसके बाद जो बोलूंगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी, और उसके बाद जो बोलूंगा वो पीएचडी के लिए होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मैं बार बार जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी रिपीट नहीं करूंगा। यहां पर जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है इकोनॉमिक्स, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो 206 से 210 जेआरएफ के लिए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर 176 से 180 के बीच रहने वाली है, पीएचडी में 152 से 156 तक आपकी रहने वाली है। अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करेंगे तो 190 से 192 तक रहने वाली है, 156 से 158 और 138 से 140 तक आपकी जो है ओबीसी के लिए कट ऑफ आपकी जाएगी। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है हमारा 190 से 194 जेआरएफ के लिए है, 160 से 164 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 136 से 140 हमारा जो है वो पीएचडी के लिए है। उसी में एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो 168 से 170, 144 से 148 और 128 से 130 आप लोगों का जो है यहां पर पीएचडी ओनली के लिए कट ऑफ है। एसटी के लिए कट ऑफ अगर बात करेंगे तो 166 से 168, 140 से 144 और 126 से 128 तक आपकी जाएगी। तो इस तरह से ये इकोनॉमिक्स की कट ऑफ थी। इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं तो हमें यहां पर मिलता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जब हम यहां पे बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 226 से 230 नंबर हैं, 198 से 202 नंबर हैं और 168 से 172 नंबर हैं। यहीं पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 214 से 218 हैं, 184 से 188 हैं, 156 से 160 हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 214 से 218 लगभग ओबीसी के बराबर ही रहने वाली है, 184 से 188 और 156 से 160 हमारा है। यहीं पर अगर बात करेंगे एससी के लिए 204 से 208 नंबर है, 168 से 172 पर है और 148 से 152 पीएचडी ओनली के लिए है। जब हम यहां पे बात करेंगे एसटी के लिए तो 200 से 204 है, 162 से 166 है और 144 से 148। ये हमारी पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ रहने वाली है। और ये एक प्रेडिक्शन है, मतलब इसी के बीच में आपको या इससे कम आपको कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी। यहीं पर जब बात फिलॉसफी की करते हैं हम लोग तो फिलॉसफी में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 210 से 216, 190 से 196, 162 से 166 तक आपकी कट ऑफ। फिलॉसफी में ओबीसी के लिए बात कर लेते हैं तो 190 से 200, हालांकि थोड़ा सा गैप यहां पे ज्यादा लगा क्योंकि डेटा कम होने की वजह से, तो इसको आप थोड़ा सा और पास कर सकते हैं। यहां पर 170 से 180, मतलब यहां पे जो मार्जिन लिया है वो लगभग 5 क्वेश्चन का मार्जिन लिया है कि या तो ऊपर या फिर नीचे। और उसी में बात करते हैं तो 140 से 150 आपका बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 192 से 200 तक हमारी यहां पर देखने को मिल रही है। एससी में बात करेंगे तो 188 से 198 और 166 से 178 और उसके बाद 138 से 146 यहां पर जो है वो हमारी किसके लिए, फिलॉसफी में एससी के लिए थी। एसटी के लिए अगर बात करते हैं तो 186 से 196 है,
150 से 160 और 130 से 140 है। ये हमारी कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है वो किसके लिए थी? फिलॉसफी के लिए थी। आगे चलते हैं तो यहां पर आप लोगों को जो है वो साइकोलॉजी के लिए मिलती है। साइकोलॉजी में अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करेंगे तो 234 से 240, 214 मतलब 214 से 220 और आगे 190 से 196। एक रेंज हमें लेनी पड़ती है क्योंकि प्रेडिक्शन है, हम इसको एग्जैक्ट नहीं कर सकते कभी भी, याद रखिएगा। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बात करेंगे तो 214 से 220 है, 194 से हमारी 200 तक जाएगी और 170 से 176 आपको पीएचडी ओनली के लिए देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस में बात कर लेते हैं तो 216 से 222 है, 196 से 204 है और 166 से 172 आपको यहां पे देखने को मिल रही है। यहीं पर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 210 से 212, 184 से 190, 154 से 162 है। एसटी के लिए बात करेंगे तो 198 से 200 और हमारा यहां पे 174 से 180 और 152 से 156। साथियों ये कट ऑफ जो है ये मार्क्स की कट ऑफ है, यहां पे क्वेश्चन की कट ऑफ नहीं है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी हमें मिलता है। सोशियोलॉजी में जब हम बात करेंगे हमारा सब्जेक्ट नंबर 5 है। सोशियोलॉजी में अनरिजर्व्ड जर्नल की बात करेंगे तो 226 से 228, 202 से 204 और 154 से 158 है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 214 से 216 है, 190 से 194 है और 144 से 150 है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 218 से 220 है और 190 से 192 है और 146 से 150 है। एससी के लिए बात करेंगे तो 200 से 202 है, 172 से 176 है और 132 से 140 है। एसटी के लिए बात करेंगे तो 192 से 194 है, 168 से 172 है और 132 से 140 है। साथियों ये कट ऑफ, सबसे पहले वाली कट ऑफ जो आपको दिख रही है वो जीआरएफ के लिए है, दूसरी कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और तीसरी कट ऑफ पीएचडी ओनली के लिए है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था। आगे चलते हैं तो हिस्ट्री में हमें क्या देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री में जो ट्रेंड हमारे कह रहे हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए 204 से 206, 182 से 184 और 160 से 164। जहां पे डेटा थोड़ा ज्यादा मिला है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा हमने पास जाने की कोशिश की है, मतलब जो अंतर है वो ज्यादा नहीं रखा है। अगर मैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बात करूंगा तो 194 से 196 है, 172 से 174 है और 148 से 150 हमारा यहां पे बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे तो 196 से 198 है, 172 से 174 है और 150 से 152 है। एससी में बात करेंगे तो 184 से 186 है, 140 से 142 है और 132 से हमारा जो है 134 है। और एसटी के लिए जब हम बात करते हैं तो यहां पर 178 से 180, 136 से 138 और 124 से 128 आपको यहां पे देखने को मिलती है। हम चलते हैं अपने 7वें सब्जेक्ट पर, कॉमर्स। कॉमर्स की काफी डिमांड भी आ रही थी कि सर कॉमर्स की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सबसे पहले अनरिजर्व्ड के लिए जो हमारी जनरल कैटेगरी हो जिसको हम बोलते हैं 216 से 220 है, 188 से 192 और 162 से 166। ये हमारी अनरिजर्व्ड के लिए थी, अर्थात जनरल कैटेगरी के लिए थी। ओबीसी में बात करेंगे तो 204 से 208, 170 से 174, 148 से 152 है। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 210 से 214 है, 172 से 176 है, 146 से 150 है। एससी के लिए बात करेंगे 194 से 198 है, 158 से 162 है और 138 से 142 है। और एसटी के लिए बात करेंगे तो 182 से 186 जीआरएफ के लिए है, 154 से 158 हमारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और 136 से 140 जो है यहां पर रखी गई है पीएचडी ओनली के लिए। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशन आपको यहां पे दिखाई देगा एक सब्जेक्ट हमारा। जब एजुकेशन की बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो 208 से 212, 184 से 190 और 156 से 160 यहां पर है। जब ओबीसी की बात करते हैं तो 196 से 198, 168 से 172 और 144 से 148 की यहां पर बात हो रही है। और ईडब्ल्यूएस में 198 से 206 हमारा बनेगा और 166 से 168 यहां पे बनेगा और 140 से 144 यहां पर जाएगा।
एससी के लिए बात कर लेते हैं तो 188 से 190 फॉर जेआरएफ, 158 से 160 असिस्टेंट प्रोफेसर और 136 से 140 हमारा जो जाएगा वो पीएचडी ओनली के लिए जाएगा। एसटी में बात करते हैं तो 186 से 188 है, 156 से 158 है और 134 से 138 हमारा जो है वो यहाँ पे पीएचडी ओनली के लिए। तो ये हमारा बन जाता है एजुकेशन के लिए। आगे आ रहा है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, काफी डिमांड थी इसकी भी कि सर होम साइंस में क्या रहने की उम्मीद है। तो होम साइंस में जर्नल कैटेगरी के लिए 206 से 208 फॉर जेआरएफ, 180 से 184 हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर और 154 से 156 हमारा जो रहने वाला है वो आप लोगों का पीएचडी ओनली रहने वाला है। उसी में आगे चलते हैं। ओबीसी के लिए 194 से 196, 164 से 166 और 146 से 150 आप लोगों का जो है वो यहां पर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 196 से 200 तक की रेंज है, 158 से 162 की है और 144 से 146 की आप लोगों की यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। एससी के लिए 186 से 188 है और 148 से 152 है, 134 से 138 है। एसटी के लिए बात करते हैं 180 से 100 हमारा 82 है, 144 से 148 और फिर हमारी 134 से 136 के लिए ये हमारा होम साइंस का कट ऑफ यहां पे बन जाता है। बात जब म्यूजिक की करेंगे थोड़ा सा डेटा यहां पे कम था। देखिएगा जहां पे डेटा थोड़ा सा कम है वहां पे क्या है कि गैप थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर यहां पे गैप ज्यादा है, ठीक है। जब हम म्यूजिक के लिए बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी 220 से 228 देखने को मिलती है और उसके बाद हमारा 190 से 200 और 164 से 168 आपको देखने को मिलेगी। ओबीसी में 200 से 208, 174 से 180 और यहां पर 146 से 154 आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में 214 से 220 है, 174 से 200 यहां पे थोड़ा सा गैप आपका जो है ज्यादा। और आगे हम बात करते हैं तो 144 से 152 आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगी। एससी में बात कर लेते हैं तो 202 से 210 है और 164 से 170 है और 142 से 150 है। मैं फिर से आपको बता दूं एसटी के लिए कि 198 से 206 जेआरएफ के लिए। दूसरा जो कॉलम है वो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलम है जहां पे 152 से 160 के लिए और तीसरा कॉलम पीएचडी ओनली 122 से 130 आप लोगों का यहां पे कट ऑफ जा रहा है। आगे बात करते हैं तो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आप लोगों की कट ऑफ क्या गई होगी, क्या मतलब जा सकती है, प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, तो उस पर बात करते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 210 से 216, उसके बाद 186 से 190, 160 से 166। ओबीसी में बात करेंगे तो 200 से 202 और अगर हम आगे बात करते हैं तो 168 से 172 और अगर हम आगे बात करते हैं तो 150 से 154 हमारा बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 200 से 206 है, 166 से 170 है और 146 से 150 है। जब हम एससी में बात करते हैं तो 194 से 196 है, 160 से 164 है और 142 से 146 है। एसटी में बात करते हैं तो 188 से 190 और 160 से 164 और 140 से जो है 144 हमारा यहां पे बन जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जो पहली कट ऑफ में बता रहा हूं वो जीआरएफ के लिए है, जो दूसरी कट ऑफ में बता रहा हूं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और जो तीसरी कट ऑफ है वो हमारी पीएचडी के लिए है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं तो मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट आप लोगों का यहां पर आ रहा है। तो मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट में जब हम बात करते हैं किसकी, हिंदी की। हिंदी में अगर हम जर्नल कैटेगरी के लिए बात करें तो 202 से 210 नंबर, 176 से 184 और 146 से हमारा जो है यहां पर बन जाएगा प्यारे साथियों 152, 152 आप लोगों का जो है यहां पर बन जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तो ओबीसी में 194 से 200 है, 162 से 166 है और 128 से 132 है। ईडब्ल्यूएस में बात करते हैं तो 196 से 202 है, 164 से 168 है और 130 से 136 हमारा यहां पे बनेगा। एससी में 180 से 184, 144 से 148 और 120 से 124 है और एसटी में बात करेंगे तो 168 से 174 है, 136 से 140 है और 118 से 122 हमारा यहां पर बन रहा है। ये हिंदी के लिए है। साथियों मैं फिर से रिमाइंड आपको दे दूं, ये मैक्सिमम लेवल पे कट ऑफ निकाली गई है
और जो डेटा आप लोगों के द्वारा मिला था उसके आधार पे ये कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये प्रेडिक्शन है, ये और मैक्सिमम है। मतलब जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो इससे कम ही जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, याद रखिएगा। संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में जब हम बात करेंगे तो यहां पर देखिएगा अनरिजर्व कैटेगरी में 106 से 108, हालांकि मुझे संस्कृत के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, बट यहाँ पे जो संस्कृत फैकल्टी हैं उनके माध्यम से, पेपर 1 के माध्यम से इसको निकाला गया है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ कि कई बार, जैसा आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये पेपर टफ आ गए थे, जैसे हिंदी का पेपर टफ था, इंग्लिश का पेपर टफ था, पॉलिटिकल साइंस का भी थोड़ा घुमा करके पेपर था, लेकिन उनका जो पेपर 1 लगा था वो पेपर 1 आसान था। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा पेपर 2 जो है वो टफ था तो कट ऑफ नीचे हो जाएगी, क्योंकि पेपर 1 का भी तो साथ है ना। तो पेपर 1 आसान हो गया था तो वहां पे नंबर ज्यादा बढ़ गए बच्चों के फिर, तो इसलिए वो मिला जुला करके आपको ये ऐसी कट ऑफ जो आपके द्वारा दिए गए डेटा के माध्यम से निकाली गई है। जब हम संस्कृत की बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो यहां पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं 106 से 108 है, 90 से 96 है, और आप लोगों का जो है 60 से हमारा जो है यहां पे 66 है। हालांकि मुझे, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो संस्कृत की जो कट ऑफ है वो ज्यादा ही कम लग रही है, क्योंकि पेपर के हिसाब से तो मुझे ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हमारी कट ऑफ जो है वो सर ने तैयार तो कर दी, लेकिन ये कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा एमसीक्यू के बेस पर हो गई है। ये कट ऑफ आप लोगों की जो तैयार की गई है वो किसके बेस पर आधारित है? ये हमारा जो है जो प्रश्न है ये प्रश्नों के आधारित पे है। वो शायद नंबर को कन्वर्ट करना भूल गए, तो मैं इसको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा, तो अभी के लिए आप इसको देख लीजिएगा। ओबीसी में जब हम बात करेंगे तो 90 से 96, 80 से 84 और 50 से हमारी 56 है। ईडब्ल्यूएस में जो है वो हमारा 100 से 102 और 86 से 90 और 54 से हमारा 60। और एससी में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों का 86 से 90, 70 से 76 और 40 से 42। और एसटी में जब हम बात करेंगे तो वही 80 से 84 और 76 से 80 और 40 से 44। इसको आप यहां पर जो है अगर मैं बात करूंगा तो एमसीक्यू पर आधारित आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन पर आधारित आप इसको कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अनरिजर्व्ड की जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश सब्जेक्ट काफी बच्चे इस बार इंग्लिश का जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेपर जो था थोड़ा सा मतलब जो है अनएक्सपेक्टेड आ गया, जून की तरह ही अनएक्सपेक्टेड था ये भी। तो इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 192 से 194 है, 170 से 176, 154 से 162। अगर मैं सारे पेपर को देखूं तो सभी पेपर में जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पेपर था वो इंग्लिश का था। बाकी पेपर जो थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा डीप में पूछ लिए थे, जिसमें हिंदी का भी एक हमारा पेपर बनता है। ओबीसी की बात करेंगे, नॉन क्रीमी लेयर 182 से 188 है, 156 से 154 और 140 से 148 पीएचडी ओनली के लिए हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 186 से 190 है, 158 से 162 है और 144 से 152 यहां पर है। एससी कैटेगरी में 170 से 172, 148 से 156 और 132 से 140 हमारा बन जाता है। और एसटी कैटेगरी के लिए 168 से 170 और 146 से 154 और 130 से 138 आप लोगों का यहां पे बन जाता है। बात आगे चलेंगे तो फिजिकल एजुकेशन की करते हैं। और फिजिकल एजुकेशन जैसा कि मोनू सर पढ़ाते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के साथ कहते हैं कि सर जिंदाबाद बोलना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फिजिकल एजुकेशन के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए अनरिजर्व्ड में बात करेंगे तो 206 से 208 है, 178 से 180 है, 152 से 156 हमारा यहां पे बनता है। ओबीसी में बात करते हैं तो 194 से 196 हमारा है, 160 से 166 है और 138 से 142 हमारा यहां पे बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 194 से 196, 160 से 166 और 138 से 142 है। और यहीं पर अगर मैं एससी के लिए बात करूं तो 180 से 186 हमारा जा रहा है, 150 से 154 जा रहा है, 134 से 136 हमारा जा रहा है। एसटी के लिए बात करेंगे तो 186 से 190 है और 150 से 154 है और 134 से 136 है। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए था। अब बात हम किसकी करेंगे? लॉ की करेंगे। चलिएगा, बात लॉ की होगी तो कानून के दायरे में बात होनी चाहिए। यहां पे अगर जर्नल कैटेगरी को हम देख रहे हैं तो 210 से लेके 214 तक, मतलब 210 से 214 तक, 190 से 194 तक, 160 से 170 तक। ये ओबीसी के लिए बात करेंगे 198 से 202 और 176 से 180 और आपका 156 से 160 यहां पर आपका कट ऑफ जो है जाने की उम्मीद है।
ईडब्ल्यूएस में 200 से 206 है, 180 से 184 है और 158 से 162 है। एससी में 186 से 190, 168 से 172 और 150 से 154। मैं फिर से आपको बता दूं कि पहली कट ऑफ जेआरएफ के लिए है, दूसरी कट ऑफ हमारी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और तीसरी कट ऑफ जो है वो पीएचडी ओनली के लिए है। आगे बात करते हैं तो लॉ में एसटी के लिए 182 से 186, 162 से 166 और 140 से 144 ये लॉ में हमारे रहने की उम्मीद है। आगे चलते हैं तो विजुअल आर्ट, यहां पे डेटा थोड़ा सा कम है तो गैप यहां पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आपको मिलेगा। विजुअल आर्ट में अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूं तो 192 से 200 तक जाएगी, 180 से 190 और 146 से हमारी जो है 152 तक यहां पर जाने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर विजुअल आर्ट्स में ओबीसी के लिए 180 से 186, 170 से 176, 130 से 140 पीएचडी ओनली के लिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए 180 से 190, 170 से 180 और 126 से 132 यहां रहने की उम्मीद है। और एससी में 160 से 170 है, 150 से 156 है और 118 से 124 है। एसटी में बात करेंगे तो 162 से 166 तक है, 144 से 148 है और 120 से 130 तक रहने की उम्मीद है। सब्जेक्ट नंबर 19 पर चलते हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे, जो आपको प्रीति चौधरी मैम पढ़ा रहे थे, उसमें अगर हम बात करेंगे अनरिजर्व्ड की तो 208 से 212 ऐसा मैम का कहना भी है, 184 से 188 और 156 से 160 ये जर्नल में रहने की उम्मीद है। ओबीसी में बात करेंगे तो 202 से 206, 178 से 182, 144 से 148 और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो सेम ओबीसी की तरह ट्रेंड यहां पे भी पकड़ा है, 202 से 206, 178 से 182, 140 से 144 यहां रहने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 188 से लेके 192 फॉर जेआरएफ, 162 से 166 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और 136 से आप लोगों का जो यहां पर बनेगा 140 तक वो पीएचडी ओनली। एसटी में जब बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो है 182 से 186, 158 से 162 और 132 से 136 हमारी पीएचडी ओनली के लिए। हमारे सेकंड लास्ट सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे जर्नल कैटेगरी के लिए 186 से 190 तक, 170 से 176 तक और 160 से 164 तक। ओबीसी कैटेगरी के लिए 174 से 176, 160 से 162, 146 से 150 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 176 से 178, 166 से 168 और 146 से 150। एससी कैटेगरी के लिए 164 से 168, 156 से 158 और 136 से 140 यहां पे देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 168 से 170 तक, 156 से 158 तक और 136 से 140 हमारा यहां पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंटल साइंस अमित सर की अगर हम बात करें तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट है आज की कट ऑफ का, जिसमें जर्नल कैटेगरी जो है वो 190 से 200 तक और 180 से 184 और हमारा जो है 154 से 156 तक। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 176 से 186, 170 से 176 और 154 से 166 यहां पे देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करेंगे तो सेम आपको ओबीसी की तरह 176 से 186, यहां पे भी 170 से 176, लेकिन यहां पर पीएचडी ओनली के लिए 150 से 160 आपका जाएगा। डेटा कम होने की वजह से मार्जिन थोड़ा सा बड़ा है यहां पर। एससी के लिए बात करेंगे तो 150 से 160 है और 140 से 150 है और हमारा 120 से 130 हमारा यहां पर बनेगा। और एसटी के लिए बात करेंगे तो 150 से 160, 140 से 150 और 120 से 130। तो साथियों ये मैंने आपको 21 सब्जेक्ट की कट ऑफ बनाई है। इस पर पिछले 3-4 दिन लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही कट ऑफ होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि एक प्रेडिक्शन है जो आपके डेटा के आधार पर है। आप इसमें चीज़ों को मैच कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। आप केवल पेपर 2 को मत देखिएगा कि पेपर 2 सर टफ आया था, इतनी कट ऑफ कैसे चली जाएगी। आपको पेपर 1 भी देखना पड़ेगा।
अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो कंपैरेटिवली पेपर 1 पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा सा आसान था। तो यहां पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर के चीजों को देखना है। तो ये आपका है और ये फाइनल नहीं है, बट ये मैक्सिमम हो सकती है। तो आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों की डिमांड पर इस वीडियो को तैयार किया गया और ये वीडियो बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए आ रही है। तो इस पर आप अपना जो स्कोर है इसमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही कुछ और वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही लाता रहूंगा। मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।